जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाली क्लास में। इस सौर परिवार वाली क्लास में हम लोग करेंट अफेयर को पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में अपने लोग जो भी इम्पोर्टेंट 10 करेंट अफेयर होता है उसको पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है उसको ही पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे मतलब कि जो जीके से संबंधित रहता है उसको नहीं करते हैं। उसको करने का रीज़न ये है कि अगर हम जीके का इसमें करने लगते हैं तो जिसके कारण क्या होते रहता है कि क्लास का जो है ना सो लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है और स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि करेंट अफेयर का पढ़ने के लिए तो सिर्फ करेंट अफेयर का उसको क्लास मिलना चाहिए ना, तो जीके के नाम पे भी उसको दिया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी जो है सो मेन अपना क्वेश्चन जो रहता है उसे भटक जाता है। तो इसलिए हम आपको अभी जब भी हमको मौका मिलेगा तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये सिर्फ करेंट अफेयर का क्लास है, तो आपको सिर्फ करेंट अफेयर मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेट में गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे 13 होना चाहिए, आज 13 तारीख है ना, तो इसलिए 13 होना चाहिए, तो थोड़ा सा डेट को मिस्टेक हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो आप समझ गए हैं यहाँ पे करेंट अफेयर है, तो जो मतलब कि उसे थोड़ा सा हल्का मिलता जुलता रहेगा तो उसको तो कर लेंगे, लेकिन ये जो जीके में जो अंदर घुस जाते रहता है तो उसमें नहीं कहें जाएंगे, है ना। ये नहीं कि आप जो क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बस उसी से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हम एक बार ही यहाँ पे बोल देते हैं और उसके बाद बीच में कहीं पे भी नहीं बोलेंगे, और लास्ट में जो होगा तो एक बार यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब के लिए यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का क्लास से ध्यान भटके नहीं। तो ठीक है, आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है यहाँ करा, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास यानी कि मित्र शक्ति 11 है ना, कहाँ शुरू हुआ है। ये जो मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, तब भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ये कैमा नंबर का है, तो ये जो है आपको 11 नंबर का है। तो कहाँ हुआ है तो सो आपको बताना है। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सो मित्र शक्ति अभ्यास 11 जो है भारत श्रीलंका के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। तो चलिए कर्नाटक का लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत और ये है यहाँ पे कर्नाटक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कर्नाटका। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कह रहा है संयुक्त अभ्यास, यानी कि ये भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11 है। कह रहा है का 11वां संस्करण जो है सो कब हुआ है आपको, तो 10 नवंबर को हुआ है कर्नाटक के बेलगावी में, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो करा इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है आतंकवादी विरोधी अभियानों और शहरी तथा अर्ध शहरी वातावरण में दोनों देश के सेनाओं के बीच समन्वय एवं तालमेल को मजबूत करना था। तो याद रह जाएगा, कहाँ हो जाएगा इसका, कर्नाटक में हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में, कौन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। ये सवाल एकदम VVI है, बुकर पुरस्कार 2025 का किसे मिला। ये पूरे साल भर का सवाल हो गया, एक साल में किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा ही। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 5 ऑप्शन में से। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर है ना, बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि डेविड स्लेजले, ठीक है, स्लेजले, डेविड स्लेजले हो जाएगा। तो ये 2025 का जो है बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो डेविड स्लेजले को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं डेविड स्लेजले भाई साहब को। तो देखिए यही है डेविड स्लेजले। इसको जो है ना किस बुक के लिए मिला है, तो देखिए यहाँ पे बुक का भी नाम लिखा हुआ है, फ्लैश बुक के लिए जो है ना सो बुकर प्राइज़ 2025 मिला है डेविड स्लेजले को, ठीक है।
तो चलिए इससे रिलेटेड क्या बात है, तो देखिए करा ना 2025 का बुकर पुरस्कार हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजले को दिया गया। उनके उपन्यास कौन सा है, द फ्लैश के लिए मिला है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो यानी कि बुकर पुरस्कार इस बार का किसको मिला है, द डेविड स्लेजले को मिला है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्या, देखिए सवाल को पढ़ना है, इसके स्माइल पे नहीं जाना है भाई साहब। आपको जब जॉब लग जाएगा ना तो आपका भी स्माइल इससे कहीं ज़्यादा लाख गुना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने सवाल पे ध्यान दीजिए, इस पे मत जाइए। ठीक है, इसके स्माइल पे मत जाइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर थी क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, हम भी लगता है इसके स्माइल पे ही चल गए आपके चक्कर में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, करा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला करा है शेखा नासिर का संबंध किस देश से है। तो ये महिला का नाम है शेखा नासिर। ठीक है, शेखा नासिर का संबंध किस देश से है, तो बता सकते हैं। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएई की है ये मोहतरमा, कौन है नाम इसका, तो शेख नासिर। तो ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है यूएई, है ना। ये हो गया आपको यूएई और इसका लोकेशन देखिए, तो ये है अपना प्यारा भारत, ये छोटकू सा यूएई है। तो कह रहा है ना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि करा पर्यटन संघ ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यानी कि यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली, यानी कि यूएन टूरिज्म यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करेगी महिला शेख नासिर अल नोआइस का संबंध क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात से है ना। तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात का फुल फॉर्म हो गया यूएई का। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहे रिफ्ट वैली बुखार, कौन सा है, रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किस से है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आपके सामने में 5 ऑप्शन है ABCDE और F। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणु। ये जो है रिफ्ट वैली बुखार, इसका संबंध किस से है, तो इसका संबंध विषाणु से है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, विषाणु माने वायरस। तो देखिए व से विषाणु और वी से वायरस, है ना। तो वो का हिंदी होता है ना वी, तो इस तरह से याद रखिएगा, मतलब याद ही रहता है, किसी किसी को भूल जाते रहता है। तो देखिए करा ना रिफ्ट वैली बुखार जो है का संबंध विषाणु से, यह एक वायरल जेनेटिक्स बीमारी है। जेनेटिक्स बीमारी मतलब कि जो है ना एक दूसरे से फैलता है और जो इंसान में भी फैल जाता है, तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक्स बीमारी। यानी कि जो जानवर से जो है ना सो इंसान में फैलता है तो उसको जेनेटिक्स डिजीज़ कहा जाता है, जो मुख्य रूप से मवेशी, भेड़, बकरी, ऊँट जैसे जानवरों को प्रभावित करता है और संक्रमित मच्छर के काटने या संक्रमित जानवरों के रक्त या ऊतक से संपर्क में आने पे मनुष्य में भी फैलता है। तो समझ में बात, यानी कि जूनोटिक्स बीमारी भी समझ गए किसको कहते हैं, और ये जो बीमारी से जो फैला है रिफ्ट वैली बुखार। तो ठीक है, यही पढ़ाने का स्टाइल रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो क्या है आपको नेक्स्ट सवाल, तो सवाल नंबर 5 है। मोबाइल में से पैसा निकल के जा रहा है ना, चलिए इसको नहीं देखते हैं, सवाल पे देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के कर रहा है बेनिफिट्स के साथ रियल टाइम्स, है ना, सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है। यानी कि भारत का यूपीआई किस देश के साथ, है ना, किस देश का बेनिफिट्स के साथ जो है सो यानी कि समझौता किया है कि अब वहाँ पे भी यूपीआई चल सकता है या रिसीव किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बहरीन।
ठीक है। यूपीआई कहाँ चालू हो गया है? बहरीन में भी अब चालू हुआ है। इससे पहले और भी जगह हो गया है, नेपाल भूटान यहाँ सब पे भी चालू हो गया है। और अब है बहरीन में जो है यूपीआई चालू हो गया। और क्या कर रहा है रियल टाइम भुगतान, है ना। यानी कि अब अभी पेमेंट किए हैं तुरंत अभी पहुंच जाएगा, यानी कि पेमेंट किया जाएगा कल, तो उसको रियल टाइम नहीं कहते। रियल टाइम मतलब अभी दिए और अभी ख़त्म, ठीक है, यानी कि अभी पहुंच गया। तब बहरीन के साथ है ना यूपीआई जो है सो उसका बेनिफिट्स साझा किया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बहरीन। यहाँ पे बहरीन का लोकेशन देख सकते हैं, ये है यानी कि अफ्रीका, और अफ्रीका में यहाँ पे बहरीन का लोकेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, इससे रिलेटेड क्या करा ना, भारत का यूपीआई हाल ही में बहरीन कंपनी के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा भुगतान करने के लिए समझौता किया है। यह भारत के यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म हो गया, सॉरी सिस्टम ने इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट है ना इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करा है बहरीन के, करा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम यानी कि EFTS के साथ जोड़ा गया है। इसमें करा है ना कि तुरंत पैसा और सुरक्षित पैसा चला जाएगा। तो किसके साथ हो गया है? बहरीन के साथ हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है? तो क्या कर रहा है सवाल नंबर 6 में? सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में, एक मिनट एक हंसा गया, करा हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित करा हमीना, चलिए फिर से इसको सुनिए। करा है कि हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हनीमाधु, ठीक है, हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो आपको बताना है। तो देखिए यही हुरार है जो पहले नाटक कर रहा था, अब से फिर से उसका शांत हुआ, तो इसलिए भारत के साथ फिर से वो अपना रिलेशन अच्छा करना चाह रहा। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। यही ना उछल कूद कर रहा था, भारत के में उल्टा पुल्टा बोल रहा था। भाई साहब समझ में आ गया कि भारत का क्या है वैल्यू जो है सो वहाँ पे गया था, तो इसी के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको मालदीव। तो चलिए आप देखते हैं मालदीव का लोकेशन। देखिए भाई साहब, मालदीव के राष्ट्रपति, ठीक है, मालदीव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे का लोकेशन, यहाँ पे देख रहे हैं ये अपना प्यारा भारत, यहाँ से देख रहे हैं करा ना। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तब मालदीव में हुआ है। अब हमको लगता है आपको ये क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, काहे कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन इतना गलती किए हैं कि आप जब भी जाइएगा तो आप इसको कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो हनीमाधु है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तब मालदीव में है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल 23वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड कहाँ आयोजित किया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 5। इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गांधीनगर में किया है। देख रहे हैं किस तरह से तटरक्षक को बचाने के लिए सब तैयारी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गांधीनगर। भारतीय तटरक्षक बल का 23वां जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव का बैठक कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे गुजरात है, इसी का गांधीनगर, जो काला काला सा जो है ना, गोरे गोरे मुखरे, काला काला चश्मा नहीं है, ये गांधीनगर है। तो देर किए इसके बारे में डिटेल से करा। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में गांधीनगर गुजरात में 23वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड का बैठक आयोजित किया है। तो हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका अब?
नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 11 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना, सो आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 11 नवंबर। ठीक है, तो कह रहा है नहीं यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। यह दिवस हर साल भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूल के प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप, क्या है स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है। तो स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है किसने, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्कूल वेब लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली जो है सो स्कूल वेब लॉन्च किया है। तो चलिए अब दिल्ली का लोकेशन देख लेते हैं। देख लिए ये है दिल्ली, है दिल वालों की। ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। और क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में कह रहा है कि दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिससे अभिभावक और छात्र करा टाइम टेबल बनाएंगे, होमवर्क बनाया है कि नहीं बनाया है, उपस्थिति और रिजल्ट जैसी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्कूल जो है ना स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और ये ओवर का लास्ट बॉल है, यानी कि अंतिम सवाल है। करा हाल ही में बहुविवाह निषेध अधिनियम विधेयक 2025 किसने मंजूरी दी है। यानी कि बहुविवाह मतलब बहुत ज़्यादा विवाह, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। यहाँ पे देख रहे हैं एक है लड़का और कितना इसका बहू सब है, पत्नी सब है। ठीक है, तो वही करा है कि अब इसको निषेध कर दिया गया है कि एक आदमी जो है ना एक से ज़्यादा बहु विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक कि उसकी पहली पत्नी हो ही। ठीक है, तो कौन किया है इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। असम में जो है सो बहु विवाह निषेध अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं लोकेशन, ये है असम, और यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बात है कर है ना, असम कैबिनेट ने राज्य में बहु विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक को रविवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा किया है कि असम बहु विवाह है ना निषेध विधेयक 2025 को 25 नवंबर से शुरू होने वाली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में बहु विवाह निषेध अधिनियम आ जाएगा। तो चलिए अब हो ही गया, और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको बताइएगा। हम उसको जो है ना सो नेक्स्ट वीडियो में चेंज करके उसको बताएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोई भी चीज़ रह नहीं जाए। ठीक है, तो हो गया। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की सेवा अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।